Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. सर लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस किया था, हम वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और न्यूक्लिक एसिड में हमने चीज़ जो डिस्कस की थी दैट वाज व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑब्वियसली इट्स अ डिटेल ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एंड देन हमने पहले इसकी टाइप पढ़ी थी एंड दैट फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड एज डीएनए, राइट। आज हम नेक्स्ट इसकी टाइप पढ़ेंगे एंड दैट नेक्स्ट टाइप इज़ आरएनए, ठीक। तो हमारा यूनिट चल रहा है, इट्स अ यूनिट नंबर 3B3 और आज हम इसका सेकेंड लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, L2, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और आपको पता ही है अभी हमने जनरल डिस्कशन वही है सारी की सारी, ठीक है। अब हम दूसरी इसकी टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज आरएनए। अब आपको पता है आरएनए जो है दिस इज़ कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी, राइबो न्यूक्लिक एसिड हम इसको बोल रहे हैं, ठीक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव्ड नहीं है, इसके अंदर है ये भी चीज़ है। इसका अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स कॉल्ड एज इट्स अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इट्स अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड इसको, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। ऑप्शन बी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी ओनली न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि हमने डीएनए में एमसीक्यूज बनाया था वैसे ही ये बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो मस्ट रिमेंबर यहाँ पर क्या हो रहा है बोला, राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक। अब इसमें अगर आप देखिए इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट में आपको आइडिया है कि यहाँ पर गवानिन के साथ आपको मतलब बेस पेयरिंग क्या आती है ना, साइटोसिन। अब यहाँ पे एक और जो एमसीक्यूज फॉर्मेशन होती है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था डीएनए के अंदर, आपको पता है यूरासिल इज ओनली फाउंड इन व्हाट, आरएनए, ठीक। तो यूरासिल रिप्लेस, यूरासिल, ठीक है जी, यूरासिल रिप्लेस विच नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए, ठीक है जी बात। ऑप्शन है आपके पास थायमीन या फिर गवानिन, ठीक है, एडेनिन या फिर साइटोसिन। किसको रिप्लेस करता है, यस, तो आपको पता है दैट इज थायमीन, ठीक है। इसको थायमीन को रिप्लेस करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जगह अब हम ये नहीं कहेंगे, देखें जैसे हम कह रहे थे थायमीन के साथ क्या आता है बोला, दैट इज एडेनिन। अब यहाँ पे थायमीन नहीं है, थायमीन की जगह क्या आ गया बोला, यूरासिल आ गया। क्यों, क्योंकि थायमीन है डीएनए के अंदर और यहाँ पर क्या बोला, दैट इज यूरासिल इसके अंदर आए थे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके अंदर जो कि अच्छी तरह से इनिशिएट कीजिएगा, ये चीज़ें इसके अंदर। फिर आप देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन क्या आ रही बोला, आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, डेफिनेटली जी डीएनए से जो चीज़ बननी है दैट इज आरएनए, आरएनए बनता है। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन इसको नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी बात। सो ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट इज दैट प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी फ्रॉम द डीएनए इज फॉर्म्ड। और आपको पता है ये क्या है वाला, दिस वन इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डबल डीएनए का स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, और ये क्या है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है। इट कैन फॉर्म अ डबल स्ट्रैंड, अगर ये अपने ऊपर ही इस तरह करके अगर सपोज अपने ऊपर ये फोल्ड होके आ जाएगी ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, ठीक है। तो अगर अपने ऊपर ही आ जाए तो ये भी डबल स्ट्रैंड हो सकता है, लेकिन वैसे ये इटसेल्फ जो है ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर तीन हमने टाइप्स पढ़ी हैं इसके अंदर, ठीक है, तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी, दिस इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। इसको हम इंफॉर्मेशनल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज
इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है। मैसेंजर, जैसे आप मोबाइल के ऊपर मैसेंजर यूज़ करते हैं ना मैसेज सेंड करने के लिए, उस तरह ये भी मैसेज लेकर आता है, ठीक है। मैसेंजर मैसेज कहाँ से मैसेज लेकर आएगा, जाहिर सी बात है डीएनए से लेकर आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बात की कि डीएनए से क्या बन रहा है बोला, दैट इज़ आरएनए। तो मैसेज कहाँ से लेकर आएगा, जाहिर सी बात है डीएनए से लेकर आएगा इसके अंदर, ठीक। तो ये हमारे पास डीएनए के सॉरी मैसेंजर आरएनए। अच्छा जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसके अंदर बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच आरएनए इज़ ऑफ वेरिएबल इन लेंथ, ठीक, इज़ ऑफ वेरिएबल इन लेंथ। कौन सी चीज़ है, ऑप्शन ए मैसेंजर आरएनए, अगेन ऑप्शन बी आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए, ऑप्शन सी है आपके पास राइबोसोमल आरएनए, और ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। जी, कौन सी चीज़ जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, व्हाट इज़ दैट, वेरिएबल। तो याद रखिएगा दैट इज़ ओनली मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए वेरिएबल है। व्हाई इट इज़ वेरिएबल, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप पूछा जाए वेरिएबिलिटी ऑफ द मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स अपॉन, ठीक है जी, डिपेंड्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन ए साइज ऑफ द प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड, ठीक है जी, टू बी फॉर्म्ड, ऑप्शन ए नंबर 1, नंबर 2 साइज ऑफ जीन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास साइज ऑफ डीएनए, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास A+B। जी, वेरिएबिलिटी किस वजह से आती है, तो याद रखिएगा यस एग्जैक्टली इसका आंसर है A+B। वाई, क्योंकि जो आरएनए बना है वो किस चीज़ के लिए बना है, कौन सी प्रोटीन के लिए बना है, ठीक है, कौन सी प्रोटीन के लिए बना है, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। साइज ऑफ द प्रोटीन टू बी फॉर्म, नंबर 1, नंबर 2 क्या है, साइज ऑफ द जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वेरिएबिलिटी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। फिर अगर देखिए आपसे पूछा जाता है जी अमाउंट ऑफ, अच्छा अमाउंट ऑफ, ठीक है जी, मैसेंजर आरएनए इन अ सेल कितने परसेंट है, तो ये भी आपको आइडिया होगा, दैट इज़ 3 to 4%, ऑप्शन बी आपके पास 10 to 20%, ऑप्शन सी आपके पास 80%, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 50%। जी, तो क्या आंसर है इसका, एग्जैक्टली दैट इज़ 3 to 4% आते हैं, अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए 3 to 4% जो है ना पाया जाता है। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है एक चीज़ इसमें नोट में आप लिख लें, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स वो किसको कोड कर रहे हैं वाला, 1 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है, अगर आपको याद हो तो उसमें भी चीज़ डिस्कस की हुई है, 3 न्यूक्लियोटाइड, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स को आप नाम क्या देते हैं वाला, कोडोन, रिमेंबर दैट दिस इज अ कोडोन, ठीक। तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड। उसी तरह आप देखिए, अगर सपोज करें हम कहते हैं जी 3000 अगर मेरे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये कितनी प्रोटीन को बनाएंगे, कितने अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन को बनाएंगे, तो डेफिनेटली बात, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड एक को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो 3000 कितनों को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जाहिर सी बात वो होगा थाउजेंड्स, ठीक है, 1000 अमाइनो एसिड को वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा, ठीक है जी बात, ये चीज़ इसके अंदर। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन insulin is 51, its number of nucleotides will be, its number of nucleotides, ठीक है जी, विल बी डैश, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे, ऑप्शन है आपके पास
153, ऑप्शन बी है आपके पास 163, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास 253, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 363। हाँ जी, क्या आपके पास है एग्जैक्टली जी। तो इसमें आपको बताइए, चूंकि इसके माइनस कितने वाला 50, और अभी हमने कहा 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए एक अमाइनो एसिड के लिए, तो अगर अमाइनो एसिड 51 है तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें वाला 3 से, तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की कोई भी आपसे, अगर सपोज आपसे हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन, तो आपको तो हीमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा 574 है, क्या है 574, एग्जैक्टली 574 अमाइनो एसिड्स आए थे। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने आ गए, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो फाइंड करेंगे वो 574, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली इट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियो, एग्जैक्टली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा इसके अंदर। समझ आ रही है आपको अभी। तो इस तरह ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये हमारे पास पहली इसकी टाइप थी, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक, अच्छा दूसरी टाइप अभी हम डिस्कस करते हैं। द सेकंड टाइप इज दैट इज ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर करने वाली चीज़। ठीक है, आपको पता है ये ट्रांसफर करने की चीज़ों को, तो वो चीज़ें क्या है, सारी सी बात है वो है अमाइनो एसिड्स, और कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे बोला, तो डेफिनेटली बात है जहाँ से चीज़ ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए ना, ये साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठाएगा ट्रांसफर आरएनए, और उसको कहाँ पर लेकर जाएगा बोला, राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम में वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको आइडिया है, वहाँ पर हो रही है प्रोटीन की सिंथेसिस, इसीलिए नाम दिया ट्रांसफ़र करने वाली चीज़। ठीक है, ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, साइटोप्लाज्म से उठाकर कहाँ पर, राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है ट्रांसफर आरएनए वाली। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके अंदर अच्छा जी, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन अ सेल इज, वो क्या है, ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए आपने पढ़ा, क्या ये 3 to 4% है, या फिर ऑप्शन बी 10 to 20% है, या फिर ऑप्शन सी आपके पास अच्छा जी, ट्रांसफ़र आरएनए की हम बात कर रहे थे, ट्रांसफ़र आरएनए कितने % ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो डेफिनेटली बात है जी, इसका आंसर क्या है, दैट इज़ 10 to 20% ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, अच्छा एक और इसके अंदर जो है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बन सकता है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए इज़ डैश, ऑप्शन ए अगेन आपके पास है ट्रांसफ़र आरएनए, ऑप्शन बी है आपके पास मैसेंजर आरएनए, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास राइबोसोमल आरएनए, या फिर नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इसके अंदर। जी क्या आंसर आएगा इसके ख्याल में, तो याद रखिए जो स्मॉलेस्ट है दैट इज ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ी हुई है, द लेंथ ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज डैश न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, ऑप्शन ए है आपके पास, हाँ जी, ऑप्शन ए 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी है आपके पास 70 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी है आपके पास 60 to 95 न्यूक्लियोटाइड, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास ही 95 to 105। जी क्या आंसर आएगा इसके अंदर, यस तो आपने इसकी लेंथ पढ़ी हुई है, और वो लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज़ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की इसकी लेंथ है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो आपने मेंशन करनी है साथ साथ। ठीक है, अच्छा फिर ट्रांसफ़र आने के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने सेकेंड ईयर में जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसफ़र आने का और मैसेंजर आने का, सेंट्रल डोगमा का, ठीक है, उसको जेहन में रखना है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफ़र आने की ना डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें डिस्कस्ड हैं वो क्या क्या चीज़ें, उसके साथ साथ आपने ये वो भी चीज़ें इसके कंपैरेटिवली डिस्कस करनी है। तो
अगर आपसे पूछा जाता है कि विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ, ठीक है जी, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, 5 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर, समझ आइए आपको बात। तो ये कैसे है इसके अंदर। अब ऑप्शन ए है आपके पास एडेनिन, गवानिन, ठीक है जी, साइटोसिन या फिर थायमिन। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका। तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है, ठीक है, ये जिसमें सेंट्रल डोगमा दिया हुआ है, यानी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है चैप्टर 20 में, उसमें आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो वहाँ पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा ट्रांसफर आने की, तो वहाँ पर आपको 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या नज़र आएगा, गवानीन नज़र है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि द अमाइनो एसिड इज attached to dash end of transfer RNA, आपके ख्याल में आपको पता है RNA का काम क्या है। अभी मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र RNA का काम होता है ट्रांसफ़र करना। और किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना बोला, जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा, उठा के ही ट्रांसफ़र करेगा ना। तो किस पॉइंट के ऊपर ये अटैच होगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA के साथ किस पॉइंट पे अटैच होता है, ठीक है। तो न्यूली जो चीज़ इसके अंदर आती है, ऑप्शन ए आपके पास 3 प्राइम एंड के ऊपर, ऑप्शन बी है आपके पास 5 प्राइम एंड के ऊपर, ऑप्शन सी है आपके पास 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है, 3 प्राइम और 5 प्राइम, ठीक है जी। क्या इसका आंसर बनेगा। अगेन वही डायग्राम आपको इसमें हेल्प करेगी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर वाली बुक के अंदर। तो याद रखिए जब उसमें आप देखिएगा तो ये 3 प्राइम एंड के ऊपर ऐड होता है, ठीक है। 3 प्राइम एंड के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट होनी होती है ट्रांसफर आरएनए की, ठीक है। सो अमाइनो एसिड विल गेट अटैच्ड ऑन द ट्रांसफर आरएनए एट द 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो एच 3 प्राइम के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, द पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है जी, द पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है जी, प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन ए CCA, ऑप्शन बी आपके पास CAC, ऑप्शन सी आपके पास CTT या फिर ऑप्शन डी आपके पास GCT। जी इसमें क्या चीज़ आएगा वाला एग्जैक्टली फिर से इसका जो आंसर है दैट इज CCA। अगेन उसी डायग्राम ये आपको हेल्प करेगी कि एक किस पार्ट के उस जो 3 प्राइम एंड है, ठीक है, 3 प्राइम एंड, ये वाला 3 प्राइम एंड, इसकी साइड के ऊपर कौन सी सीक्वेंस आएगी तो आपको नज़र आएगी इट्स कॉल्ड CCA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर। इज दैट ओके नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी टाइप है दैट इज नोन एज द लास्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अभी हम राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा ये राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। राइबोसोमल आरएनए थर्ड टाइप इज द थर्ड टाइप इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, व्हाट इज राइबोसोमल आरएनए, ये ऐसा आरएनए का पार्ट है जो बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर है, ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेगा वो क्या है, द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास मशीनरी पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास राइबोसोम्स, ऑप्शन बी आपके पास राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन सी आपके पास मैसेंजर आरएनए, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास
ट्रांसफर आरएनए जी। अच्छा, राइबोसोम आरएनए की क्या पूछा जा रहा है वाला, मशीनरी। यही चीज़ अगर आपको याद हो, ये हमने राइबोसोम में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो राइबोसोम वाला, इसमें मशीनरी पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मशीनरी, मशीनरी ये नहीं है, मशीनरी ये है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए इज द मशीनरी। ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, आपको मैंने उस वक्त भी डिस्कस किया था जब हमने राइबोसोम पढ़ा था, ठीक है। तो ये है मशीनरी, मशीनरी याद रखिएगा, इट्स अ राइबोसोमल आरएनए इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा मशीनरी और फैक्ट्री के बारे में डिफरेंस। अच्छा जी, मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आ गया। अगेन राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड डैश % इन द सेल। ऑप्शन ए अगेन 3 to 4%, अगेन ऑप्शन बी आपके पास 10 to 20%, ऑप्शन सी आपके पास 30 to 40%, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 80%। इसका क्या आंसर आएगा? तो यू नो दैट यस एग्जैक्टली इट इज़ 80%, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए आपको पता है सेल के अंदर कितने % कंस्टिट्यूट कर रहा है, 80% कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है जी कि डैश प्रोवाइड्स द साइट, ठीक है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है जी, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सी चीज़ है जो साइट इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, साइट। ऑप्शन ए अगेन आपके पास है जी राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन बी है आपके पास ट्रांसफर आरएनए, एंड अगेन ऑप्शन सी है आपके पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास अगेन नन ऑफ दिस। चलिए एक कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो इसको साइट प्रोवाइड कर रही है, साइट फॉर व्हाट, अटैचमेंट। जहाँ पे देखे ना, ये सपोज ये एक अमाइनो एसिड आ रहा है, इस तरह ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसने आके कहाँ पर आके इस तरह अटैच होना है, जाहिर सी बात है कोई साइट ऑफ अटैचमेंट होगी तो आके अटैच होगा, और वो कहाँ पर इसको मिलेगी वाला, डेफिनेटली दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट, राइबोसोमल आरएनए के ऊपर होगा। तो इसमें आंसर इसका क्या बनेगा, दैट इज राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है। तो अभी हमने इसके 3 टाइप्स को कैटेगराइज किया है, तीनों टाइप्स को। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, ठीक है, नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए, और नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसको मैं जनरली तौर पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए सपोज एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर सपोज ये जो है ये क्या चीज़, व्हाट इज दैट, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या मौजूद होता है, व्हाट इज दैट, दिस इज द डीएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है आपको पता है, जो डीएनए से फॉर्मेशन हो के आनी होती है, दैट इज आरएनए। ये आपको पता है जी, दिस इज आरएनए। अब आरएनए यहाँ पर बना, कौन सा आरएनए बना है, याद रखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये निकल के कहाँ से, ये आपको पता है इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और ये निकल कर किस में आ जाएगा वाला, दिस विल डेफिनेटली एंटर इनटू दिस पार्ट। और अभी हमने डिस्कस किया दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ साइटोसोल पार्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है साइटोसोल। लीजिए आ गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इसने जाना किस तरफ है, तो डेफिनेटली इसने जाना है, ये कंसीडर दिस वन, ये क्या चीज़ है, ये है, इसको नाम दिया जाता है, ये है फैक्ट्रीज, ठीक है। सो दीज आर द फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज कौन सी हैं, डेफिनेटली दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज है, ठीक है, ये राइबोसोम हमारे पास है। अब इस मैसेंजर आरएनए ने जाना है इसके पास, ठीक है, इसके पास, और इसमें क्या मौजूद है, जाहिर सी बात है इसके साथ जो अटैचमेंट में है, दिस वन इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और यहाँ पर आके ये क्या लग गया वाला, व्हाट इज दैट, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, सपोज दिस इज द मैसेंजर आरएनए, ओके। सो मैसेंजर आरएनए।
अब ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़े हुए हैं, व्हाट इज दैट, दीज आर अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड को यहाँ से उठाकर कहाँ पर लेकर आना है बोला, राइबोसोम्स के अंदर। क्यों लेकर आना है, क्योंकि ये हैं फैक्ट्रीज। अभी आपको समझ आई बात की, ये क्या बोला, ये फैक्ट्रीज है। तो इनको उठाकर इसमें लाने के लिए, इन फैक्ट्रीज में लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे बोला, डेफिनेटली बात है जी, इसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल। और ये देखिए, ये ट्रांसफ़र आरएनए आपने पढ़ा हो इस तरह का कि ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, दिस इज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। इस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स के वाला देखें तो ये इसका कौन सा एंड है वाला, दिस इज 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, दिस इज 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो ये जो नया अमीनो एसिड है, ठीक है, याद रखिए इसके साथ ये अटैच हो जाता है इस तरह करके, ये 3 प्राइम एंड के ऊपर। और ये भी याद रखिएगा 3 प्राइम एंड के ऊपर एक और चीज़ भी होती है, दैट इज ए ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज OH ग्रुप, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज OH ग्रुप इसके साथ। तो जैसे ही ये बना, अब ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल, इसको एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहते हैं, और ये भी इस जगह पर आके लग जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है, समझ आइए आपको बात। तो इसीलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफ़र आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास, ठीक है। और ये कहाँ पर लेकर आया जा रहा है बोला, दिस विल कम टू द राइबोसोम्स एंड दीज आर द फैक्ट्रीज, ठीक है। और ये काम स्टार्ट कहाँ से हुआ बोला, ये मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए कहाँ से बन के आया बोला, डीएनए से। तो हम देखा इस तरह ये तीनों वर्किंग कर रहे होते हैं इन द सेम टाइम के अंदर, ठीक हो की बात। तो इस तरह सारी की सारी फॉर्मेशन हो रही होती है मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंगली, और प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर कि प्रोटीन कैसे बनती है, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ये वैसी चीज़ें आपने सारी अंडरस्टैंड की हुई है, लेकिन इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर ये अभी हमने डिस्कस किया है, वो क्या, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजाइम्स, ठीक। एंजाइम्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, और एंजाइम्स हैं किस तरह वर्क करते हैं, इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंजाइम्स। अब हम एंजाइम्स को देखते हैं कि जी एंजाइम का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम का लिटरल मीनिंग क्या है, तो ये यहाँ पर ये MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एंजाइम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, ठीक है जी, विच मीन्स ऑप्शन ए इन बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आपके पास इन यीस्ट, ऑप्शन सी आपके पास इन एल्गी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इन फंजाई। जी, क्या इसका मीनिंग है, तो यस यू नो दैट कि इन यीस्ट इसको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, इन यीस्ट। अब देखा ना, ये इन है, आपको पता है सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो चूँकि यीस्ट से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको नाम देते हैं एंजाइम। इन, ये इन से है, ठीक है। और ये जो जाइम है, इट इंडिकेट व्हाट, इट इंडिकेट यीस्ट। तो क्या मतलब बन गया बोला, इन यीस्ट, एंजाइम का नाम दिया, ठीक है। और आपको ये क्या है बोला, दीज आर, अगर आप देखिए इसकी डेफिनेशन करें तो दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दीज आर, ठीक है जी, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। और ये क्या करते हैं बोला, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं, इसको हम नाम दिया जा रहा है क्या बोला, दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स का इसको नाम देते हैं हम, ठीक है, एंजाइम्स। सो ये सबसे पहले चूँकि यीस्ट से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको एंजाइम का नाम देते हैं, ठीक है जी बात। अब आपको पता है जिस चीज़ को ये तोड़ता है उसको हम नाम क्या देते हैं। अगर आपको इसका रिएक्शंस का आइडिया हो, रिएक्शंस का,
तो आपको पता है केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है जी, सबस्ट्रेट वो चेंज हो रहे हैं किसके अंदर वाला, दे विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं रिएक्टेंट। और ये कौन चेंज कर रहा है, डेफिनेटली वो चेंज करके दे रहे हैं, दीज आर एंजाइम्स। अभी समझिए आपको। सो सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोडक्ट्स बाय मीन ऑफ एंजाइम्स। तो सबस्ट्रेट क्या होगा फिर, ऐसी चीज़ें जिसको एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है बोला, दीज आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, ठीक है। वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं इसके अंदर, तो ये रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, साइज ऑफ एंजाइम इज डैश is comparative to the substrate, ठीक है बाजी। ऑप्शन ए आपके पास is larger than the substrate, ऑप्शन बी आपके पास smaller than the substrate, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास इक्वल इन साइज, या फिर डी है आपके पास नो कंपैरिजन। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसमें? साइज ऑफ द एंजाइम पूछा जा रहा है कंपैरेटिव टू द सबस्ट्रेट, कि एंजाइम का साइज सबस्ट्रेट का कंपैरेटिवली क्या है। तो याद रखिएगा इट्स ऑब्वियसली लार्जर, ठीक है, लार्जर स्ट्रक्चर होती है तो एंजाइम की कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली, ठीक। अच्छा जी, फिर अगर आप देखें तो इसकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं, कंपोजिशन। और आपको पता है कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो ये एंजाइम्स आर व्हाट, एंजाइम्स आर मोस्टली, ठीक है, एंजाइम्स आर मोस्टली व्हाट, प्रोटीन्स। इसीलिए दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर एक जनरल सी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जा सकती है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन ए है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, सी है आपके पास मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, या फिर ऑप्शन डी आपके पास बिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी क्या आंसर बनेगा इसमें? तो फिर से बोल रहा हूँ, ये जनरल से एक स्टेटमेंट है, आपकी बुक लाइन है, इसलिए इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। फिर आपको पता है कि इसके पास एक लिटिल बिट साइट होती है जिसको आप नाम क्या देते हैं, मतलब एक्टिव साइट इसको कहते हैं, ठीक है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, व्हाट इज द एक्टिव साइट? आपको आइडिया, इट इज अ चार्ज बीरिंग साइट है, ठीक है जी, इट इज अ चार्ज, इट्स अ चार्ज बीरिंग साइट हम इसको कहते हैं, चार्ज बीरिंग, यानी ऐसी साइट है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। सर आपसे क्वेश्चन किया था जी, चार्ज, ठीक है जी, ऑन द एक्टिव साइट, ऑन द एक्टिव साइट इज ड्यू टू डैश। ऑप्शन ए आपके पास आर ग्रुप, ऑप्शन हाइड्रोजन ग्रुप, ऑप्शन सी आपके पास NH2 ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास COOH ग्रुप। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, अमाइनो एसिड की चीज़ें, ठीक है। तो किस ग्रुप की वजह से चार्ज क्रिएट होता है? तो याद रखिएगा, इट इज़ आर ग्रुप की वजह से, ठीक है, दैट इज़ आर ग्रुप की वजह से इसके अंदर एक्टिव साइट जनरेट होती है, चार्ज बेरिंग साइट ये डेवलप होती है, जिसकी वजह से आगे रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्टिव साइट इसको कहते हैं। फिर आपको पता है एक और चीज़ भी एंजाइम को रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर्स, ठीक है, या इसको हम पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेल्पर, ठीक है जी बात, हेल्पर। सो व्हाट इज द कोफैक्टर? यू नो दैट इट्स बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज व्हाट, दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम।
ठीक है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है। एंजाइम्स क्या है, ये सपोज एंजाइम है, ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये क्या है बोला, ये सपोज कोफैक्टर है। तो याद रखिए ये कोफैक्टर इसको रिक्वायर्ड है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, दीज आर रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है बोला, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वीसी ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के रिक्वायर्ड होता है। फिर आपको ये भी पता है अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है विच एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है जी, विच एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, ओके, ठीक है जी, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में क्या ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास कोफैक्टर, ऑप्शन बी है आपके पास कोएंजाइम, ऑप्शन सी है आपके पास एक्टिवेटर, ठीक है जी बात, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास होलो एंजाइम। क्या चीज़ है जो ब्रिज के तौर पे काम कर रही होती है, तो आपको पता है इट इज़ अ कोफैक्टर, ठीक, सिंपल से इसके अंदर एमसीक्यूज है, टेक्निकली मुश्किल नहीं कुछ चीज़ें, ठीक, तो कोफैक्टर याद रखिए इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, सही। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, व्हेन द कोफैक्टर इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है, इट विल बी डैश। ऑप्शन ए है आपके पास एक्टिवेटर, ऑप्शन बी है आपके पास कोएंजाइम, ऑप्शन सी है आपके पास एपोएंजाइम, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास होलो एंजाइम। जी क्या आंसर इसके अंदर बनेगा वाला, याद रखिएगा अगर ये इनऑर्गेनिक नेचर का है, ठीक है, अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक नेचर का है तो इसीलिए इसका आंसर है एक्टिवेटर, ठीक है। और एक्टिवेटर क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, व्हाट इज एक्टिवेटर, एक्टिवेटर इज बेसिकली डिटैचेबल, ठीक है, डिटैचेबल कोफैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है, डिटैचेबल कोफैक्टर इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, डिटैच होना, ठीक, डिटैचेबल कोफैक्टर दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर है। अच्छा अगर तो ये ऑर्गेनिक नेचर का है तो फिर उसको हम नाम क्या देते हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ कोएंजाइम्स, और आपको पता है ये लूजली अटैच्ड होते हैं, सो व्हाट इज दैट, इज लूजली बाउंडेड, ठीक है जी, लूजली बाउंडेड जो कोफैक्टर्स हैं उसको नाम क्या दिया जा रहा है बोला, कोएंजाइम्स, ठीक। और याद रखिए ये क्या होता है बोला, दीज आर मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर, ये अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर, ठीक है, द ऑर्गेनिक इन नेचर है। और ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग आर डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है जी, डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के कौन से डेरिवेटिव्स है, ऑप्शन ए है आपके पास कोएंजाइम, ऑप्शन बी है आपके पास कोफैक्टर्स, ऑप्शन सी है आपके पास होलो एंजाइम, ठीक, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास एपोएंजाइम। जी क्या आंसर बनेगा इसका, तो यस इसका आंसर जो बन रहा है दैट इज कोएंजाइम। आपको पता है वाइटामिन्स की ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, वाइटामिन, और ये भी याद रखिए ज़्यादातर जो वाइटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1 है, B2 है, B6 है, ठीक है, ये डिफरेंट वाइटामिन, इन वाइटामिन से क्या चीज़ बन रहा है वाला, दैट इज कोएंजाइम फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, तो इसमें ये कोएंजाइम है। फिर अगर देखें तो एंजाइम्स नीड, एंजाइम्स, ठीक है जी, नीड डैश मीडियम, कौन सी मीडियम रिक्वायर्ड होती है इसको एक्शन के लिए, ऑप्शन ए एसिडिक मीडियम, ऑप्शन बी आपके पास बेसिक मीडियम,
या फिर ऑप्शन सी आपके पास एक्वस मीडियम, ठीक है जी बात, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास न्यूट्रल मीडियम। हाँ जी, क्या इसका आंसर बनेगा अगेन? यस, तो इसका आंसर है दैट इज एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम, एक्वा वाटर के लिए, ठीक है, एक्वा फीना, ठीक है, जैसे वो पानी कमर्शियल है, तो ये एक्वा वाटर के लिए वर्ड है, ठीक है जी बात। वाटर इनको रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है, यानी ये बेसिकली जितने भी रिएक्शंस हैं दैट टेक्स प्लेस इन द वाटर, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है कि एंजाइम्स नीड व्हाट, एक्वस मीडियम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास को एंजाइम्स की बात की जा रही थी। नेक्स्ट बात देखें तो इसके अंदर एक दो टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, और वो क्या क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है इसको नाम देते हैं एपो एंजाइम और एक होलो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम्स और एक है होलो एंजाइम्स। दोनों में क्या डिफरेंस है एपो एंजाइम और होलो? आपको पता है एपो एंजाइम्स वो है, इसमें जब आप देखें एंजाइम माइनस को फैक्टर कर दें, ठीक है, एंजाइम, ठीक है जी, माइनस को फैक्टर, यानी को फैक्टर अगर आप निकाल दें इसमें से एंजाइम माइनस को फैक्टर, तो उसको नाम क्या देते हैं हम बोला, एपो एंजाइम। होलो एंजाइम्स क्या होते हैं बोला? डेफिनेटली दैट इज एंजाइम्स, ठीक है जी, एंजाइम प्लस को फैक्टर, एंजाइम प्लस को फैक्टर, दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये होलो मीन कंप्लीट एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, इसमें एंजाइम प्लस को फैक्टर, यानी को फैक्टर का सपोज जिस तरह ये देखिए, ये कंसिडर कर, ये एक एंजाइम है और ये को फैक्टर, अगर तो ये इसके साथ अटैच्ड है तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम। अगर आप इसमें से ये को फैक्टर निकाल दें तो पीछे ये क्या रह गया बोला, दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम, इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है, एपो एंजाइम। ये भी एज अ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर अगर आप देखें इसकी लोकेशन, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एरोबिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, ठीक है, एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी बात। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जा रहा होता है, ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया पाया, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर पाए जाते हैं, एंजाइम्स फॉर या फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक enzymes are present in what dash option A, तो अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है आपके पास राइबोसोम्स, ठीक है जी, ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दिस जी। तो फोटोसिंथेसिस, आपको तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके एंजाइम्स भी कहाँ पर मिलेंगे आपको बोला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है।